नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी एक मसले को लेकर दो प्रदेशों की पुलिस आमने सामने आ जाए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस आमने सामने हैं। बिहार पुलिस का यह कहना है कि जो तथ्य उन्हें चाहिए, जो साक्ष्य उन्हें चाहिए या जो जानकारी उन्हें चाहिए, उसे देने में महाराष्ट्र की पुलिस आनाकानी कर रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस का यह दावा है और यह कहना है कि संविधान में कहां लिखा है कि किसी दूसरे प्रदेश की पुलिस इस तरीके से आकर के छानबीन कर सकती है, तफ्तीश कर सकती है, दबिश दे सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला कितना पेचीदा होता चला जा रहा है। आज यही समझाने की हम कोशिश करेंगे कि बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच अनी और बनी क्यों है। बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है। 30 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ दिया। रक्षाबंधन के मौके पर दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसे पढ़कर हर शख्स गमगीन है। आप भी समझ सकते हैं कि रक्षाबंधन के मौके पर सुशांत की बहनों का क्या हाल। विनय तिवारी सुशांत सुसाइड मामले की जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे तो उन्हें बीएमसी ने जबरन क्वारंटीन कर दिया और उन्हें आईपीएस मेस में जगह भी नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने खुद निजी तौर पर अपने रहने की व्यवस्था की। अब समझना यह दिलचस्प हो जाता है कि एक आईपीएस ऑफिसर
जो एक दूसरे प्रदेश से मामले की छानबीन करने के लिए जाता है, उसे क्वारंटीन क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे पहले 4 और अधिकारी आए थे, उनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? और क्वारंटीन अगर किया गया तो फिर उनके ठहरने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये आईपीएस हैं जो कि भारत सरकार की तरफ से उनकी नियुक्ति होती है, ये किसी प्रदेश के पुलिस नहीं होते। देखिए रिपोर्ट। सुशांत सिंह मौत के मामले को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस आमने सामने है। बिहार सरकार से आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी मामले की जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे, लेकिन उन्हें बीएमसी ने जबरन क्वारंटीन कर दिया और उन्हें आईपीएस मेस में जगह नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने खुद निजी तौर पर अपने रहने की व्यवस्था की। बताया जा रहा है कि एसपी के साथ जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। वहीं बीएमसी की तरफ से सफाई में कहा गया कि पटना के एसपी विनय तिवारी को मुंबई हवाई अड्डे पर घरेलू आगमन के लिए मौजूदा नियमों के तहत क्वारंटीन किया गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई में सुशांत मामले की जांच करने के लिए पहुंचे एसपी तिवारी को क्वारंटीन किए जाने पर कहा कि उनके साथ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करें। वहीं इस मसले पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। क्वारंटीन का गाइडलाइन है, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया और उसको देखने से ये लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। उसमें ऑफिशियल काम से कोई पदाधिकारी गया है, सूचना दे करके गया है, आईपीएस मेस में एकोमोडेशन का रिक्वेस्ट करके गया है, अपने लिए वाहन का रिक्वेस्ट करके गया है, तो वो कोई सीक्रेटली नहीं गया है। जाने के पहले भी मुंबई पुलिस को मालूम था कि वो आ रहे हैं, क्योंकि सीनियर एसपी पटना ने चिट्ठी लिख करके अपने काउंटर पार्ट को डीसीपी बंद्रा को सूचित किया था, टेलीफोन से भी बात किया था। तो ये सब बातें हुई। आईपीएस मेस नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्था करके किसी गेस्ट हाउस में ठहरे। उनकी गाइडलाइन में है कि उसको, उस पदाधिकारी को ये एग्जम्पशन दिया जा सकता था। उस रूल को कोट करते हुए पटना के आईजी साहब बीएमसी के चीफ को आज एक पत्र लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, ये उचित नहीं हुआ है। सुशांत मौत के मामले में इन दिनों बिहार और मुंबई पुलिस के बीच तनातनी चल रही है। इससे पहले भी मुंबई में बिहार पुलिस के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन मसला है सुशांत की मौत के मामले को दुनिया के सामने लाने का, और ऐसे में पूरा दारोमदार गंभीर रूप से जांच करने पर ही है, चाहे ये जांच मुंबई पुलिस करे या फिर बिहार पुलिस। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की टीम के साथ बदसलूकी करती नजर आ रही है। इस वीडियो में पत्रकार बिहार पुलिस की टीम के अधिकारियों से जांच के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के अधिकारियों को धकेलते हुए ले जा रही है। क्या है इस वीडियो में, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बिहार पुलिस इन दिनों मुंबई में है। हालांकि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस जांच में मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग नहीं कर रही। हालात यहां तक खराब हैं कि मुंबई पुलिस ने बिहार की टीम को एक गाड़ी तक उपलब्ध नहीं कराई और बिहार पुलिस को ऑटो में जाकर जांच करनी पड़ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस को अंकिता लोखंडे से पूछताछ के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिसके बाद अंकिता ने उन्हें वापस लौटते हुए अपनी जगुआर दी। वहीं इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की टीम के साथ बदसलूकी करती नजर आ रही है। इस वीडियो में पत्रकार बिहार पुलिस की टीम के अधिकारियों से जांच के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के अधिकारियों को धकेलते हुए ले जा रही है। इस वीडियो में पत्रकार भी मुंबई पुलिस के अनप्रोफेशनल रवैये पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक मीडिया कर्मी को साफ सुना जा सकता है। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग, ये क्या बात हुई? जो कह रहे हैं कि बिहार पुलिस के अधिकारी किसी मामले के आरोपी नहीं
जो उन्हें इस तरह गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है। बावजूद इसके मुंबई पुलिस पत्रकारों को पीछे कर गाड़ी का गेट बंद कर देती है। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग? ये क्या बात हुई? वहीं बिहार पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान मुंबई पुलिस से मदद मांगी गई थी, जिसके लिए मेल भी किया गया था। उसी सिलसिले में बिहार पुलिस के अधिकारी डीसीपी से मिलने गए थे। जब वो मिलकर बाहर आए तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए उन्हें वैन में बिठाया। साथ ही बिहार पुलिस ने कहा कि मुंबई पुलिस ने भरोसा दिया है कि वो हर संभव मदद करेगी। दरअसल मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि बिहार पुलिस मीडिया के सामने केस से जुड़े कोई भी राज उगले। जो वीडियो भी सामने आया था उसमें यह दिखाया गया कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को मीडिया से बात करने पर रोक रही है। हालांकि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है वो तो बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस ही बेहतर जानती है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की पुलिस रिपोर्ट। वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग? बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर कहा है कि अगर सुशांत के पिता ये चाहें तो सीबीआई जांच की वो मांग कर सकते हैं। हम सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे क्योंकि बिहार पुलिस इस मौत के मामले की छानबीन करने में, जांच करने में पूरी तरीके से सक्षम है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी ये कह चुके हैं कि अगर सुशांत का परिवार चाहेगा तो सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। सीबीआई को सौंपने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी इस मसले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहते हैं तो वो सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। हम सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे क्योंकि बिहार पुलिस इस मौत के मामले की जांच करने में सक्षम है। हमें सीबीआई, हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? हमें सीबीआई से क्या लेना देना? जो सुशांत हैं उनके पिताजी को अगर बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं हो तो वो मांग करें कि हमें बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। उनके इच्छा के अनुसार डिसीजन होगा। हम तो ये मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम तो ये मानते हैं कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे इसको। वहीं बिहार के डीजीपी ने कहा, हमारी टीम मुंबई में है और हमारी टीम को मुंबई पुलिस से आश्वासन मिला है कि वो सहयोग करेंगे। साथ ही मुंबई गई हमारी टीम ने बताया कि मुंबई पुलिस ने किसी भी तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। हमारी टीम वहां पर गई हुई है और हमारे सीनियर एसपी निरंतर अपने काउंटर पार्ट के टच में हैं और कल बहुत अच्छी मुलाकात डीसीपी क्राइम से हमारी टीम की हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसमें सहयोग करेंगे। मेरे ख्याल से जो मुझको सूचना दी गई है वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, उसके बाद वो हमको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मेडिको लीगल एविडेंस हैं जो मुंबई पुलिस ने कलेक्ट किया है उसको हमको सुपुर्द करेंगे। सुशांत के पिता की तरफ से पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया गया है। रिया ने पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। इस मामले किया गया है। अभी तो यहाँ बॉटल ने किए है कि ये मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आना है। अगर सर्वोच्च न्यायालय वर्डिक्ट दे देता है कि बिहार पुलिस इसका अनुसंधान करेगी तो हमको सारे डॉक्यूमेंट सौंपेंगे। वो तो इसलिए नहीं हमको सौंप रहे हैं कि उनको भी उस आदेश की प्रतीक्षा है। लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, पब्लिक सीबीआई की मांग तो कर रही है। पब्लिक का परसेप्शन जो है वो है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैं यही चाहता हूं कि सत्य सामने आना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक उनकी मौत के मामले में सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले को लेकर अभिनेता शेखर सुमन शुरू से ही एक्टिव रहे हैं। सुशांत की मौत के बाद शेखर सुमन सुशांत के पिता से मिलने के लिए पटना भी गए थे और लगातार ट्वीट कर इस मामले में अपनी तरफ से तमाम कोशिशें जारी हैं। वो ये चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो। उन्होंने अब महाराष्ट्र के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की एक अपील भी की है। सुशांत केस की एफआईआर दर्ज होने पर खुशी जाहिर करने वाले अभिनेता शेखर सुमन ने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा, जिसकी जानकारी खुद शेखर सुमन ने दी। उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से हुई मुलाकात के दौरान कहा कि सिर्फ वो ही नहीं, 130 करोड़ भारतीय भी सुशांत मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहते हैं। सबको बेसब्री से सुशांत राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने का इंतजार है। साथ ही शेखर सुमन ने बताया कि राज्यपाल उनकी बात से सहमत हैं। जनता की सिर्फ एक मांग है
की जो तथ्य और परिस्थितियां उभरी हैं उसको देखते हुए लगता है कि आत्महत्या नहीं है। और हम सब लोगों ने, खास तौर पे वो बिहार का पुत्र रहा है, मैं बिहार का हूं, और वो हिंदुस्तान का बेटा भी। तो 130 करोड़ लोगों की मांग है, 130 करोड़ लोगों की मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। और इस बात पे उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत और इत्तेफाक रखता हूं। और मैं भी यही कहता हूं कि अगर जनता की ये मांग है, और जितना कि मैं समझ रहा हूं, तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। वहीं शेखर सुमन ने कहा कि सुशांत की मौत के मामले में ज्यादा कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ निष्पक्ष जांच की जरूरत है। अब रिया अपने घर पे नहीं मिली तो किसी ने अफवाह उड़ा दी कि वो भाग गई, फिर वो किसी ने कहा कि वो उनको कहीं पनाह मिली है। तो इतनी कहानियों की ज़रूरत नहीं है। जब पुलिस है, पुलिस अपना काम कर रही है, उनको करने दिया जाए। अगर क्या है कि अगर जब सीबीआई इंक्वायरी हो जाती तो सब लोग शांत हो जाते, जो लोग कयास लगा रहे हैं या अटकलबाजी कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाते। नहीं तो ये उलझता जाएगा और लोग जो हैं बहुत वाइल्ड एक्यूजेशंस जो हैं वो सामने आने लगेंगे। और हर रोज कोई ना कोई कुछ कह रहा है फिर पलट जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है फिर पलट जा रहा है। तो एक दिशा नहीं मिल रही है केस को। तो इस दिशा को निर्धारित करने के लिए जरूरी है कि अब ये केस एक जगह सेंट्रलाइज्ड एक किसी एजेंसी को दे दी जाए। शेखर सुमन ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मसले पर भी बोलते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री कुछ लोगों के नियंत्रण में है और इस मामले में राजनीति भी हो रही है। ये वक्त नहीं है उंगलियां उठाने का, ये वक्त नहीं है लांछन लगाने। किसी के पास कोई प्रमाण तो है नहीं, ये तो अनुमान है, प्रमाण नहीं है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होता है, और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हद तक ऐसा होता है। सबको मालूम है कि लोग जो हैं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कुछ लोगों के नियंत्रण में, अगर आप कब्जा शब्द भी ना कहें तो उनके नियंत्रण में, यानी कि वो तय करते हैं कौन सी फिल्में बनेंगी, कौन सी फिल्में कौन होगा, कौन रहेगा, कौन बाहर जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी है। एक बड़ी स्ट्रांग सी लॉबी है, कैंप है, कोटरी है, कॉकस है, नेक्सस है, माफिया है। जो शब्द का इस्तेमाल करना चाहें वो कर लें। अब क्या है कि लोग इसके बीच में घुस के अपना एजेंडा भी डाल रहे हैं, राजनीति भी हो रही है, लांछन भी लगाए जा रहे हैं। कौन क्या किस वजह से कर रहा है यही समझ में नहीं आ रहा। आपको बता दें कि सुशांत सिंह के मामले को लेकर अभिनेता शेखर सुमन शुरू से ही एक्टिव रहे हैं। सुशांत की मौत के बाद शेखर सुमन सुशांत के पिता से मिलने पटना भी गए थे और लगातार ट्वीट कर मामले में अपनी इच्छा जाहिर करते रहते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व सांसद पप्पू यादव भी सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि मेरा दिल कहता है कि आप सच के साथ खड़े होते हैं। आप सीधे प्रधानमंत्री को करना और सीधे प्रधानमंत्री से अपील करने का आप मतलब समझ सकते हैं कि ये पूरा परिवार चाहता है कि सच सामने आए। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा है, मेरा दिल कहता है कि आप सच के साथ खड़े होते हैं। हम बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। जब मेरे भाई बॉलीवुड में थे, उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था और ना ही हमारे पास इस तरह की कोई शख्सियत है। उन्होंने आगे लिखा कि आपसे निवेदन है कि आप तत्काल इस केस की जांच कराएं और इस बात को सुनिश्चित करें कि हर चीजें सही तरीके से होंगी और सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उम्मीद है कि न्याय की जीत होगी। इस पोस्ट को शेयर करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूं। हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और न्याय की उम्मीद करते हैं। श्वेता सिंह ने इस पोस्ट को पीएम नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया को टैग भी किया है। आपको बता दें कि भाई सुशांत को लेकर श्वेता कुछ न कुछ पोस्ट जरूर शेयर कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर लिखा था कि चलिए साथ में सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। इसके साथ ही श्वेता ने फैन से अपील की कि वो किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करें। इंसाफ की लड़ाई लड़नी है तो साथ खड़े होते हैं।
दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने उनकी मौत पर बहुत अहम खुलासे किए हैं। ये खुलासे एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि उनके बॉडीगार्ड ने क्या कुछ कहा है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं रिया चक्रवर्ती पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसे देखते हुए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वहीं सुशांत के बॉडीगार्ड ने इस मामले पर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा है कि अगर सुशांत सर के पिता ने 40 दिनों के बाद ये कदम उठाया है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। सुशांत सर की जिंदगी में रिया के आने से वो अक्सर बीमार रहने लगे थे और कई बार ऐसा भी हुआ जब सुशांत सर बीमार हुआ करते थे और घर में पार्टी चल रही होती थी। इन लैविश पार्टीज का आयोजन रिया चक्रवर्ती करती थी, जिसमें उनके पेरेंट्स, भाई और उसके दोस्त शामिल होते थे। ऐसी पार्टीज में सुशांत के परिजन नहीं होते थे। बॉडीगार्ड के मुताबिक रिया ने पुराने स्टाफ को बदल दिया था, बस एक मैं ही बचा था। सुशांत सर रिया के साथ यूरोप ट्रिप पर भी गए थे और जब सुशांत सर वापस लौटे तभी से बीमार रहने लगे थे। सुशांत सर पहले काफी एक्टिव रहा करते थे, जिम, स्विमिंग और डांस करते थे, लेकिन यूरोप टूर के बाद वो ज्यादातर बेड पर ही रहने लगे थे। वहीं सुशांत के बॉडीगार्ड ने दवाओं का भी जिक्र किया और कहा कि मेडिकल की जानकारी मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब कभी सर की दवाई लेने में जाता था तो केमिस्ट भी पूछता था कि दवा किसके लिए है, ये दवाइयां किसने मंगवाई हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता था कि शायद दवाइयां खतरनाक रही होंगी, जिसकी वजह से सर हमेशा सोते रहते थे। रिया से मिलने के बाद सुशांत सर पूरी तरह से बदल गए थे। उनके तौर तरीके और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव आ गया था। बॉडीगार्ड के मुताबिक पहले सुशांत के परिजनों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन पिछले करीब 1 साल से बहनें कम ही आती जाती थीं। बहन प्रियंका सिंह सुशांत के पास आती रहती थी और कई दिन ठहरा करती थी, लेकिन रिया के सुशांत की लाइफ में आने के बाद से वो अपनी फैमिली से दूर हो गए थे। सुशांत के बॉडीगार्ड ने जो खुलासे किए हैं उससे एक बार फिर रिया पर शक की सुई आकर टिक गई है। मसलन सुशांत के सुसाइड का जिम्मेदार रिया को माना जाने लगा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो हमारी आज की पेशकश में हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से महाराष्ट्र और बिहार के पुलिस आमने सामने है। अब ऐसे में समझना बहुत ही दिलचस्प है कि आखिर कौन सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है, कौन ये नहीं चाह रहा कि सच उजागर हो जाए। हमारी पेशकश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले के अपडेट पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको रूबरू कराएंगे उससे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है।